पास करके। जी ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और अल्लाह की कुदरत का शाहकार ये परिंदा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है शॉप पे। तो इसके साथ भी आप देख सकते हैं, नाम तो मुझे इनके मालूम नहीं है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। क्या इनका रेट क्या है? ये 40 से 45 हज़ार का पाया जाता है। इसका नाम है ब्लू मोंग। अच्छा। इसमें एक येलो होता है, वाइट होता है, काफ़ी सारी म्यूटेशनें होती हैं इसमें। इसकी ब्रीड का क्या सीज़न है? ब्रीड ये कुछ 3 से 4 माह बाद इनका सीज़न आ रहा है। काफ़ी सारे अच्छे से अच्छे लोग इनके लिए बॉक्स तैयार करवाते हैं जिन लोगों का शौक़ है। जी जी। तो अच्छा ये बॉक्स में ब्रीड करते जी हैं? जी। यानी कि जो बड़े परिंदे हैं वो बॉक्स में करते हैं, जो छोटे हैं वो मटकियों में करते हैं। इसी तरह मटकियों में भी करते हैं, बॉक्स में भी करते हैं। इनके बॉक्स वगैरह में लकड़ी का बूरा डालना होता है, कच्ची लकड़ी का। अच्छा। जो कि इनके अंडों के लिए काफ़ी बेहतर होता है, उनको हीट अप रखता है और उनकी हीट नहीं डिस्टर्ब होने देता। जी। अंडे टूटते नहीं हैं। अच्छा इसके अलावा आपके पास कोई जानवर वैरायटी भी है जैसे कैट डॉग? जी हमारे पास कैट है, आइए आपको। जी कौन है आपके पास हैं? तो इनका रेट क्या और इनकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर में होती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ब्लू आइज़ में पसंद करते हैं। येलो आइज़ में डिमांड बहुत कम होती है और बकाया कलरों की डिमांड बहुत कम होती है। इसके लिए हमारे पास ब्रश, हेयर ब्रश, टीथ ब्रश, शैम्पू, पिन्स वगैरह, इनके बालों के लिए कैट जो होती हैं उनके खेलने के लिए बॉल, चेन सब कुछ मिल जाता है। अच्छा तो परफ्यूम वगैरह भी इसका होता है। अच्छा जी इनका परफ्यूम भी होता है? लगाते हैं। अच्छा जी। फ्रंट लाइनर स्प्रे होता है, वो हफ्ते के बाद करना होता है, जो कि इनके कीड़े जर्म्स वगैरह ख़त्म कर देता है। फैमिली वगैरह में रखी होती है कुछ। अच्छा तो इनकी खुराक क्या है? खुराक इनकी इम्पोर्टेड होती है, उसमें काफ़ी सारी खुराक हैं। जी। वो आपको दिखाते हैं, आगे चलें। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि ये हमारे जो आम जो घरों में ये कैट जो चलती फिरती हैं रात को हमला करती हैं हमारे ये जो पड़े हुए बर्तनों में, तो ये वो खुराक नहीं खाती जैसे कि मिल्क वगैरह? नहीं ये वो नहीं खाती, ना ये घर में डिस्टर्बेंस करती हैं। ये वॉशरूम भी अपने लीटर में ही करती हैं। आइए आपको लीटर वगैरह था। चलें जी देखते हैं इनकी एक्सेसरी जो क्या है, इनकी खुराक क्या है। हाँ जी तो आप इनकी खुराक के मतलब हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स को। ये खुराक सबसे अच्छी है, ये जो कि इम्पोर्ट की जाती है, चैम्पियन है ये। इसके लिए ये अल्ट्रा क्लम्पी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है। जी। जो कि इसमें से स्मेल नहीं पैदा करती इसकी वॉशरूम में से। जी। ये आप जिधर डालेंगे कैट ने उधर ही वॉशरूम करना है, वरना ये नहीं करेंगी। इसके फ़ायदे ये हैं, कैट ज़रा एनर्जी में आ जाती है, एक्टिव हो जाती है, उसके बाल नहीं उतरते। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी कैट पकड़ी थी और ये बाल लाते हैं मेरे इधर। इसका ब्रश होता है कपड़ा से बाल उतारने के लिए, देखें। अच्छा ये इससे ये बाल जो हैं ये कैट के जो उतर जाते हैं, जैसे कि वो हैंड में पकड़ते हैं कैट को। जी ये नाज़रीन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है ये इन्होंने ब्रश बनाया है, थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे ये तो भी है। तो ये बाल जो है इनकी कैट इन्होंने कुछ देर पकड़ी थी और बड़े खूबसूरत अंदाज से जो उतार रहा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर मेरा कैमरामैन जूम करके दिखाए तो इसके साथ बाल काफ़ी चिपक चुके हैं, तो इसका ये फ़ायदा है। तो अच्छा इसकी एसेसरी के मतलब हमें बताएं कि जो कैट एसेसरी होती है उसमें क्या क्या इसमें आपके पास अवेलेबल है? होता है इसमें, एक में फीड और एक में वाटर डालते हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा खुशी से खाते हैं। फिर जैसा कि हम नए बर्तनों में खुशी से खाते हैं। अच्छा ये उसके लिए पिन वगैरह होती हैं हेयर के लिए। अच्छा जी लें जी ये हेयर पिन भी हैं। अब लेडीज़ जो है मेरा ख्याल है वो आपकी शॉप से भी परचेजिंग कर सकती हैं। जी कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, है ना, क्योंकि मिलता जुलता ही सामान है, यानी कि ये लेडीज़ के रिलेटेड ही है ना सारा सामान। जी। तो अगर हमारे पास मेल कैट हो तो उसको भी ये लगा देंगे? उसको भी यही लगा दें, वो फिर वो हाफ मैन हो जाएगा। वो शी मेल में आ जाएगा? शी मेल में आ जाएगा, हाफ मैन शी मेल एक ही हो गया ना। ये उसके लिए हेयर ब्रश है। अच्छा ये हेयर ब्रश भी आ गया। ठीक है, उसके लिए खेलने के लिए। अच्छा ये स्टिक है जी, इसके साथ आवाज़ आती है। ये इसमें से आवाज़ भी आती है स्टिक खेलने के लिए। ये मिकी माउस वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैट्स माउस पकड़ने में बहुत शौकीन होती है, बहुत तेज़ होती है। हाँ जी। ये मिकी माउस वाली है। हाँ जी। और ये उनका शैम्पू है। अच्छा जी ये शैम्पू भी लें जी। अब मज़ीद परेशानियाँ लेडीज़ के लिए ख़त्म होती जा रही हैं। ये उसका परफ्यूम है, जो कि वुमेन भी लगा सकते हैं, आप भी लगा के चेक करें, बहुत अच्छी स्मेल है। ये लगाएं, कोई मसला नहीं।
लेकिन ये ह्यूमन वाला ही होता है, बस ये ऊपर ये स्टिकर वगैरह जो इसका वो लगा होता है, अच्छा जी, टैग वगैरह कैट वाला लगा होता है। क्या बात है जी इनकी। ये अगर नहीं प्राउड तो मैं भी लगा के दिखा। नहीं नहीं ठीक है, बेहतर हो गया, समय लग गई मुझे। लेकिन ये कि ये शैम्पू, परफ्यूम, हेयर कैच, ये पोनियाँ शोनियाँ, ये क्या बोलते हैं उसको, वो harness वगैरह, नेकलेस वगैरह, ठीक है ना जी, ये सारा कुछ अवेलेबल है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम इसे यानी कि एक्सेसरी को देख रहा हूँ, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है देखने में। उम्मीद करता हूँ जो नए हैं वो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आप भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहले इस तरह की एक्सेसरी देख चुके हैं। इसके अलावा और हमारे पास कैट्स के शूज़ वगैरह भी होते हैं जो कि अभी एक दिन पहले हमने कस्टमर को दिए हैं वो, और काफ़ी सारे कस्टमर की डिमांड है, अब ख़त्म हो चुके हैं। जी जी, अब नया माल आएगा तो फिर वो मिलेंगे। अच्छा जी, नहीं जी, कैट शूज़ भी हैं, ठीक है जी। अब अभी लेडीज़ जिम में जाती हैं वो शूज़ पहन के जाती हैं, कैट भी जिम जाती है। अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा, आपके पास हैचिंग मशीनें हैं, ठीक है ना जी, अवेलेबल हैं? हाँ जी अवेलेबल। चलें, अच्छा हैचिंग मशीनें आपके पास अवेलेबल हों? ये आप देख सकते हैं, जैसा कि इसमें छोटी मशीन भी है। छोटी मशीन की कैपेसिटी 25 से 30 अंडों की है और बड़ी की 50 से 60। इसमें एक फुल ऑटो स्ट्रक्चर लगा हुआ है जो कि इसे कंट्रोल करता है। सिर्फ इसके अंडे आपने खुद रोलिंग करने होते हैं। कुछ मुर्गियाँ परिंदे वगैरह मुनासिब नहीं समझते अंडों के बैठने में, वो बैठ नहीं सकते, तो बिजनेसमैन के लिए ये बेस्ट है, बेस्ट आइडिया है। वो इसमें अंडे लगा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे लगा के अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। अच्छा, ये बिजनेस, ये इसमें एग्स जो हैं वो सिर्फ जस्ट मुर्गी के रख सकते हैं, कोई और भी बर्ड्स के? जो मर्ज़ी चीज़ के रख लें, मोर के, मुर्गी के, बतख के, जिसके मर्ज़ी रख लें। यानी कि इसकी टाइमिंग जो होती है, जब मुर्गी जो अंडों पे बैठती है वही टाइमिंग होती है कि उसके 20 बाद से 21 दिनों में निकल जाते हैं। जो रूटीन होती है बिल्कुल सेम टाइमिंग Natural। होगी। जी जी, Natural नेचुरल टाइमिंग। ठीक हो गया। इसके बाद ये पाकिस्तानी इंपोर्ट है या बाहर से आपने की ये है? पाकिस्तानी है, इम्पोर्टेड भी मिल जाती हैं हमसे, वो डिमांड पे ला के देते ये हैं। मैनुअल है? ये मैनुअल है। मैनुअल का ये होता है कि अंडे खुद यानी कि करने अंडे खुद मूव करने पड़ते हैं। जो बाहर से इम्पोर्ट की होती है वो अंडों में उनमें रोलिंग मशीन लगी होती है जो कि अंडे आपको फुल मैनुअल, फुल ऑटो हो जाती है। ऑटो हो जाती है। इससे अगर आपको कोई किसी की रिक्वायरमेंट में आप बड़ी भी बनवा सकते हैं? जी, जितनी मर्जी बड़ी बनवा लें। अच्छा जी, ऑटो या मैनुअल? दोनों दोनों बनवा सकते हैं जी। ये एक बहुत ही यानी कि अच्छी बात है कि अब मुर्गियों को या परिंदों को ये अंडों पे बैठने की ज़रूरत नहीं, ये भी टेंशन ख़त्म होगी उनके लिए। काफ़ी ज़्यादा जो फैंसी मुर्गियाँ लोग रखते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी ख़त्म हो गई है। वो इजीली अब अंडे ले करें, अपने हैचिंग के लिए वो मशीन के लिए मशीन अवेलेबल है, ठीक है ना जी। मुर्गी अंडा देने के बाद टोटल फारिग है, उसके लिए हैचिंग मशीन अवेलेबल है। तो वो जो उसका ऑनर होगा उस मुर्गी का या मोर का, जिसका भी वो उसने यानी कि फार्म वगैरह या बर्ड्स वगैरह पा रखा है, तो उसको उसका जो ऑनर होगा वो अंडों को पकड़ के इस हैचिंग मशीन में रखेगा और वहाँ पे उसकी हैचिंग करवाएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका और बड़ा ही और आसान तरीका ये पाया गया है। तो इसके अलावा और आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा हमारे पास ये रूम बर्ड है अच्छा जी, जो कि आप मखसूस केज में, ब्यूटीफुल केज में रूम में रख सकते हैं। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। जी जी, लोग इसे रूम वगैरह में रखते हैं। जी जी, इसे कनेरी बर्ड बोलते हैं। ये जिसके सर पर कैप है इसे ग्लोस्टर बोलते हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? माशाल्लाह, मैं तो काफ़ी कुछ देख रहा हूँ लेकिन मुझे कई चीज़ों के नाम नहीं आते, वो आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसके अलावा हमारे पास कैट फूड है, कैल्शियम ब्लॉक है जी जी, और फीड पोट मिलेंगे मुख्तलिफ से मुख्तलिफ। जी जी, केज मिलेंगे, इनकी एक्वेरियम की एक्सेसरी मिलेगी जैसी आप चाहें। जी जी, स्प्राउट मशीन है हमारे पास, जैसा कि वो स्प्राउट बनाते हैं, उसमें दाना वगैरह डाल के जो फूट जाता है सब्ज़ कलर का निकल आता है, वो परिंदे बहुत खुश हो के खाते हैं सब्ज़ा, उसके लिए स्प्राउट मशीन है। अच्छा जी, वैसे स्प्राउट अगर देसी तरीके से बनाए तो 3 से 4 दिन में तैयार होता है। वो स्प्राउट मशीन 24 घंटों के अंदर वो स्प्राउट तैयार कर देती है। क्या बात है। ये भी आसानी पैदा करने के लिए काफ़ी मशीन है। अब तो जो मैनुअल काम है वो अपना ख़त्म हो चुका है, तो ऑटो ही सिस्टम चल रहा है। अच्छा, ये क्या चीज़ें हैं? ये जैसा कि मैंने आपको बताया था ड्राई झींगा होता है, ये कैल्शियम ब्लॉक है। जी जी, ये इसके अंदर डालते हैं, वो इसके साथ खेलते वगैरह भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, तवानाई मिलती है उन्हें। ये कैल्शियम ब्लॉक उनका है, कैल्शियम पूरा रहता है। यानी कि बर्ड्स का कैल्शियम ब्लॉक है। ये ड्राई झींगा है, ये सर्दियों की आइटम है। जी जी, ये नेचुरली कैल्शियम है।
नेचुरली कैल्शियम है। नेचुरल तरीके से इसको तैयार किया गया। ये ड्राई झींगा मछली का बनता है, मछली सुखा के उसके साथ बनता है। अच्छा। तो ये ब्रीड के लिए कैसा रहता है? ये ब्रीड के लिए बहुत अच्छा है, ये काफ़ी सारे कस्टमर लेके भी जाते हैं। लाइन की ग्रेट है, ये भी इनके कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी है। कैल्शियम, मिनरल और नेचुरल इसमें कैल्शियम वगैरह मिक्स किए गए हैं। इसमें पत्थर वगैरह ही होते हैं, वो बहुत शौक से खाते हैं और उनमें कैल्शियम पूरा रहता है उनका। अच्छा, ये किन बर्ड्स के लिए रिक्वायरमेंट है? ये सब बर्ड्स ही खा लेते हैं, स्पैरो बर्ड जो भी है। यानी कि टोटल बर्ड्स ऑल ओवर जितने भी हैं वो सारे इनको यानी कि खा सकते हैं इजीली। तो ये पैक्टो में क्या है? ये फ्लफ़ी कैट फूड है जो कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा ब्रांड है। काफ़ी सारी चली है, इधर मार्केटिंग हुई है इसकी। जी। उसके बाद ये परफेक्ट आ गई है, ये इससे भी अच्छी है। जी। कस्टमर ज़्यादा इसको लाइक करने लग गए हैं। इससे फीड में पोटी में स्मेल नहीं आती, बाल वगैरह नहीं उतरते, बिल्ली एक्टिव रहती है। इसमें और कंटेन मेगा विटामिन वगैरह हैं। क्या बात है, यानी कि जो जानवर को हेल्दी रखती है। हर फ्लेवर भी होते हैं, ये चिकन फ्लेवर है, इसमें फ़िश होता है और काफ़ी सारे फ्लेवर होते हैं। अच्छा जी। और इसके अलावा आपके पास ये हमारे पास ये कैट का ट्रैवलिंग बैग है। अच्छा जी, ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पे जाना दूर कहीं जाना पड़ जाए साथ लेके जाना कुछ लोगों का शौक होता है हम अपनी कैट को अपने साथ ही रखें। अच्छा जी। तो ये इसके अंदर डाल के इसके अंदर डाल के पहन सकते हैं स्कूल बैग की तरह। नहीं जी, अब कैट का जो है वो स्कूल बैग भी आ चुका है, जहाँ पे आप ट्रैवलिंग करते हैं, दूर कहीं जाते हैं, सफ़र करते हैं, आप अपने जानवर को, कैट वगैरह को घर में अकेले नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना जी। तो उसके लिए आपकी ये सहूलत के लिए ये बैग भी आ चुके हैं। तो उसमें इस बैग में आप इसको इजीली रख के तो कहीं भी दूर कहीं भी जा सकते हैं और इजीली इसमें वो अपना गुजर बसर कर सकती है। ऑक्सीजन के लिए ये सुराख बनाए गए हैं, यानी कि ताकि वो इजीली अपना सांस वगैरह ले सके। ये तो बहुत अच्छी। हाँ जी, ये आपके पास बॉक्स पड़े हैं, ये कोई ख़ास लकड़ी के? ख़ास लकड़ी की, जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें वॉश भी कर सकते हैं। अक्सर प्लाई वगैरह होती है, वॉश करने से फूल जाती है, ख़राब हो जाती है। ये हमने स्पेशल किकर की लकड़ी के बनवाए हैं। अच्छा। ये डबल डोर है, ये आपको इस साइड से भी लगा सकते हैं और इस साइड से भी लगा सकते हैं। और गर्मी में जब परिंदा ब्रीड कर जाता है तो बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। उसके लिए ये हमने ऊपर एक डोर रखवाया है, इस पर जाली लगवाई है ताकि ये खोला जाए और टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये आप देख भी सकते हैं। हाँ जी, ये टेम्परेचर के लिए यानी कि मेंटेन रखने के लिए। और ये इसका टेम्परेचर मीटर है, एक ये और इसमें एक ये होता है। अच्छा। ये डिजिटल होता है। अच्छा, ये डिजिटल है, वो मैनुअली है जी। यानी इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इनके रेट क्या हैं? ये तकरीबन आपसे 2 से 250 का होता है। ये आपने लाइन में देखना होता है, जो रेड लाइन है ये आपको नंबरिंग में बताएगी। डिजिटल जैसे फ़ोन में नहीं होती। जी। इसमें एक अकेला इन वाला होता है, सिंगल वाला, उसके साथ ये वायर नहीं होती, वो जिधर आप रखेंगे उधर पे बताएगा। ये इसके साथ वायर का काम है सारा। जी, ये वायर सेंसर वाली है। एक आप इसे जिधर रखेंगे उधर का टेम्परेचर बताएगी और वायर रूम से बाहर देंगे उधर का टेम्परेचर, 2 जगह का टेम्परेचर एक टाइम में बताएगी। ठीक हो गया, बहुत अच्छा जी। ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर मशीन है और मैनुअल भी है एक, जो यानी कि अपना रेड लाइन के ज़रिए टेम्परेचर एक्सप्लेन करता है अपना, ठीक है जी। ये एक ही जगह पे जहाँ पे आपने लगाना है वहीं का करेगी, लेकिन उसके साथ जो थी इसके साथ वायर है इसके साथ। ये आप टेम्परेचर जो है, ये मशीन जो है चाहे बाहर लगा लें, आउटडोर में लगा लें, जो इसकी वायर है ये इनडोर जहाँ पे आपने बर्ड्स वगैरह रखे हैं वहाँ पे आप इनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं और देख सकते हैं इजीली।